हेलो किड्स, वेलकम टू न्यूज़ नेविगेटर। क्या आप जानते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा अग्रीमेंट हुआ था जिसमें तय किया गया था कि कौन सी नदियों का पानी किसका होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, यानी कि सिंधु जल संधि की। तो चलिए जानते हैं कि ये ट्रीटी क्या है और ये क्यों बनी, कैसे काम करती है और आज के दौर में इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जो कहानी है वो शुरू होती है 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुए थे। अब मसला ये था कि जो सिंधु नदी सिस्टम है उसमें कई नदियां इंडिया से होकर पाकिस्तान जाती थी। मतलब पानी का जो सोर्स था वो इंडिया था, पर ज़्यादातर फ्लो जो था वो पाकिस्तान में जाता था। अब सोचिए, अगर इंडिया पानी रोक लेता तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए दोनों देशों ने मिलकर एक साथ बैठे और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि 1960 में हम एक ट्रीटी पे साइन करेंगे जिसको कहा गया इंडस वाटर ट्रीटी। तो आइए अब आगे समझते हैं कि किसने इसे साइन किया और आगे क्या हुआ। ये संधि हुई थी 1960 में और इसमें 3 बड़े नाम जो आपको याद रखने चाहिए वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय के, जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस समय, और इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का या फिर कहें कि एक न्यूट्रल प्लेयर का जिसने काम किया था वो था वर्ल्ड बैंक, जिसने इस पूरे अग्रीमेंट को संभव बनाया और इन दोनों देशों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाके इस ट्रीटी को साइन कराया। अब जानते हैं इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल हैं। जो ये पूरा सिंधु नदी का सिस्टम है इसमें टोटली 6 नदियां आती हैं। ये 6 मेन जो नदी हैं, ये 6 मेन जो रिवर्स हैं वो कौन सी हैं उनको समझते हैं। पहली है इंडस रिवर जिसको हम कहते हैं सिंधु, दूसरी है झेलम, तीसरी है चेनाब, चौथी है रावी, पांचवी है ब्यास और छठी जो नदी है वो है सतलुज। इस ट्रीटी के हिसाब से जो पश्चिम की 3 नदियां हैं यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब, इनका जो पानी है वो पाकिस्तान को मिला, और जो ईस्ट साइड पूर्व की तरफ की 3 नदियां हैं यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज, इनका जो पानी है वो हमें यानी कि भारत को मिला। भारत को पश्चिम की नदियों में नॉन कंजम्पटिव यूज जैसे कि बिजली बनाना, सिंचाई का एक सीमित इस्तेमाल करना, इन सब की परमिशन दी गई, लेकिन जो पानी का फ्लो था वो पाकिस्तान को ही मिला था। अब समझते हैं कि ये ट्रीटी कैसे काम करती है। इस ट्रीटी के तहत दोनों देशों ने मिलकर एक परमानेंट इंडस कमीशन जो थी वो बनाई थी, जिसको हम PIC कहते हैं, परमानेंट इंडस कमीशन। ये कमीशन हर साल आपस में मिलती है, रिपोर्ट शेयर करती है और अगर कोई इशू हो रहा हो तो उसको आपस में बात करके सुलझाती है। मान लीजिए भारत कोई नया डैम बना रहा है, जैसे बगलिहार डैम या फिर किशनगंगा प्रोजेक्ट, तो उसे पाकिस्तान को पहले बताना होगा ताकि इस पर कोई विवाद ना हो। तो अब समझते हैं कि इस ट्रीटी के चैलेंजेस और मेन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं। अब इतने सालों में सब कुछ शांति से चला या नहीं चला, इसको भी जानते हैं। शांति से चला अगर कहें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार पाकिस्तान ने कहा कि भारत ज़्यादा पानी डाइवर्ट कर रहा है और भारत ने कहा कि हम ट्रीटी के नियमों के अंदर काम कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ पानी ज़्यादा या पानी रोका ऐसा कुछ नहीं किया। तो 2016 के उरी अटैक के बाद भारत ने यहाँ तक कहा था कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते, यानी कि हम ट्रीटी को रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी आज तक एक बार भी नहीं टूटी है, यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा सफल रही वाटर ट्रीटीज़ में इसको माना जाता है। आज के टाइम में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अब उस पर बात करते हैं। आज जब पानी की कमी एक बहुत बड़ा इशू बन चुकी है तो ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हालांकि समय समय पर टेंशन्स आते रहते हैं दोनों कंट्रीज़ में, लेकिन जो ये ट्रीटी है दोनों देशों को बातचीत के लिए मजबूर करती है कि आप आइए, बैठिए, एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के इसको डिस्कस कीजिए। तो किड्स, आप जब भी अब सिंधु नदी या इंडस रिवर का नाम सुने तो याद रखना कि ये एक सिर्फ रिवर नहीं रही है, बल्कि 2 देशों यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक शांतिपूर्ण समझौते की मिसाल भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि ये ट्रीटी अभी भी उतनी ज़रूरी है या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।